शिष्य विमद विमद गुरु है विराग। बोधि समाधि मुझे मिले गुरुपद का अनुराग। बोधि समाधि मुझे मिले गुरुपद का अनुराग। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की। मम गुरु परम पूज्य प्रज्ञा श्रवणाचार्य रत्न बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य शिक्षा दीक्षा प्रदाता गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री ईश्वर विराग सागर जी मुनिराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ईश्वर विराग सागर जी महाराज का 2 मई को 98 नंबर का जन्म महोत्सव समारोह है। वास्तव में हमारा इतना दुर्भाग्य है, इस कली काल में हमने इतना पुण्य नहीं किया कि मुझे साक्षात तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। वो जीव कितने पुण्यशाली थे कि जिनके लिए तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने उतना पुण्य संचित नहीं किया, इसलिए हमारा दुर्भाग्य है। पर ये हमारा सौभाग्य भी है कि हमें आचार्य भगवान का जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हुआ। और इस युग में जो मुनि आचार्य आदि का जन्म जयंती महोत्सव पर्व मनाते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर आने वाले समय में तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वर्तमान में यदि देखा जाए, हम दृष्टांत देते हैं कि वात्सल्य गुण में विष्णु कुमार नाम के मुनिराज प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। प्रभावनांग में वज्र कुमार नाम के महामुनिराज प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, यदि विष्णु कुमार मुनिराज के बाद में यदि वात्सल्य अंग में यदि किसी का नाम होगा तो वो होगा आचार्य विराग सागर जी महाराज। यदि प्रभावना में यदि नाम आएगा तो आचार्य विराग सागर, जिन्होंने अपने वात्सल्य से अपनी प्रभावना से अनेकों जीवों को दीक्षा दे करके संलेखनाएं करा करके और उनके लिए उत्तम गति के लिए प्राप्त किया। हर गुरु चाहता है कि मुझे युवा शिष्य मिले, अच्छा शिष्य मिले, ज्ञानी शिष्य मिले। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, सब युवाओं को दीक्षा दें, पर मेरी शरण में तो वृद्धों को भी स्थान है। क्या वृद्धों को जीने का हक नहीं होता है? क्या उनका सीना धक धक नहीं होता है? युवा यदि दीक्षा लेता है तो सिर्फ उसका उद्देश्य प्रभावना होता है, और यदि वृद्ध दीक्षा लेता है तो उसका उद्देश्य संलेखना होता है। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि 100 नई दीक्षा देने में जितना फल मिलता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति की अच्छी तरह से समाधि कराने से उतना पुण्य और उतना फल प्राप्त होता है। और हमने ये किसी की समाधि करा दी तो समझ जाओ कि मैंने 100 मुनि दीक्षा देने का फल मैंने प्राप्त कर लिया है। ये वरद सिद्ध हस्त है कि आचार्य महाराज संलेखना कराने में जो निर्यापकत्व करते हैं, वो निर्यापकत्व आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी दूसरे आचार्य में नहीं देखा। आचार्य भगवान असीमित अनंत अद्भुत गुणों के भंडार हैं। सहस्त्र लक्ष जिह्वा वाला स्वर्ग का देव भी आपकी गुणों का बखान करने में समर्थ नहीं है, फिर मैं एक जिह्वा वाला सूर्य कैसे आपके गुणों का बखान कर सकता हूँ। इसलिए आचार्य महाराज के इस 98वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम आचार्य महाराज के पावन पुनीत चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक मैं उनके चरणों की कोटि कोटि वंदना करता हूँ और भावना भाता हूँ कि आपका वरद हस्त हमारे माथे पर रहे और हमारा माथा आपके चरणों में रहे। कोई बात नहीं, हम दूर हैं,
कोई दूर होकर के भी पास होता है और कोई पास होकर के भी दूर होता है। आचार्य भगवान दीर्घायु हो, उनके द्वारा जिन धर्म की महती प्रभावना हो और देश देशांतर में उनका नाम हो। और निश्चित है मम गुरु तीर्थंकर पद को जब भी प्राप्त हो, बस मुझे उनका गणधर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। आचार्य महाराज अनेक गुणों के भंडार हैं, हम उनके गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकते, फिर भी एक शिष्य के नाते हमने अपने गुरु का गुणगान आचार्य भक्ति नाम की भावना के माध्यम से किया, जिससे मैं तीर्थंकर पद के लिए प्राप्त कर सकूं। जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण आचार्य रत्न बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य आचार्य भगवान श्री 100 विराग सागर जी महाराज।